हेलो फ्रेंड्स, सो हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो पिछली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की थी, उसमें फार्मूला रिवीजन हुआ। लगभग जो बेसिक फार्मूले थे वो मैंने पहले वीडियो में रिवाइज करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने नोट डाउन किए होंगे और आपका जो फार्मूले का नोट्स बन जाएगा वो बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा। जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना आप लिख लीजिए, आपका नोट्स अच्छा बन जाएगा और आपके एग्जाम के टाइम पे वो नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज भी ट्रिग्नोमेट्री का ही फार्मूला रिवाइज होगा, आज उससे आगे का होगा। तो आज ट्रिग्नोमेट्री के आगे के फार्मूले रिवाइज होंगे। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आज की भी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की भी क्लास किसके ऊपर रहेगी? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिखवाए थे, उसके बाद के फार्मूले। आइए हम देखते हैं आज का पहला और दूसरा फार्मूला। आइए हम देखते हैं आज का पहला और दूसरा फार्मूला। जो मैंने फार्मूले लिखवाए थे उसके बाद के ही फार्मूले हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे साइन का और कॉस का एंगल के साथ, देखिए ये एंगल क्या है? एपी में है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे ऐसे ये n टर्म्स हैं। ठीक, तो अब इन सारे टर्म्स का सम बताना है। वैसे ही साइन में भी है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस ऐसे ऐसे हमारे कितने टर्म हैं? n टर्म्स हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए इसका कहीं कहीं डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दिए होंगे, लेकिन इसका याद करने का सबसे सिंपल तरीका देखिए मैं आपको बताता हूं। इसका फार्मूला आपको देखिए, इसके जो एंगल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं किसमें है? एपी में है। और कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है। तो देखिए अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा साइन, देखिए फर्स्ट एंगल कौन सा है? अल्फा। साइन के बाद क्या लिख लीजिए? फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल क्या है? अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस, देखिए साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल क्या है? अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। उसके बाद हो जाएगा इंटू साइन, फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, यानी कि साइन n बीटा बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा? साइन बीटा बाई 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। देखिए ये टर्म्स, ए टर्म और ए टर्म बहुत बच्चों को याद रहता है, क्योंकि साइन n बीटा बाई 2 है, उसके बाद क्या है? साइन बीटा बाई 2। जो टर्म बच्चों को कंफ्यूज करता है वो ए टर्म करता है। तो काफी सारे कोचिंग्स में इसको डायरेक्ट लिखवा देते हैं, लेकिन इसका लिखने का क्या तरीका है? साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। साइन फर्स्ट एंगल अल्फा क्या है? फर्स्ट एंगल, लास्ट एंगल क्या है? अल्फा प्लस n-1 बीटा, उसके बाद बाई 2। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इसके बाद जब आप सिंप्लीफाई
करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। तो 2 अल्फा बाई 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो उसके बाद क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा अल्फा, यानी कि यहाँ आगे कितना बच जाएगा, साइन अल्फा प्लस, अब n माइनस 1 बीटा है, ये तो बचा रहेगा, अपॉन में कितना है 2, यानी कि साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू, ये तो साइन n बीटा बाई 2 है ही, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन में साइन बीटा बाई 2। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कहीं कहीं ये डायरेक्ट लिखवा देते हैं, लेकिन ये वाला टर्म्स कहां से आता है, ये वाला टर्म्स आता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ठीक, और वैसे ही सेम कॉस के भी साथ होता है। जब कॉस की सीरीज आएगी, देखिए ये साइन की सीरीज है, ये कॉस की सीरीज है, जब कॉस की सीरीज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जहां जो फर्स्ट प्लेस पे साइन है उसकी जगह कॉस हो जाएगा, बाकी इन दोनों की जगह साइन है, उस साइन का साइन ही रहेगा। ठीक, अब जैसे इसमें कॉस अल्फा है तो और लास्ट टर्म क्या है, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ठीक, तो इसमें भी हो जाएगा कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ठीक, तो मतलब सेम फार्मूला आ जाएगा, बस ये जो पहला साइन है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कॉस। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस। देखिए अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे ही याद रखिएगा कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस फर्स्ट एंगल, इसको दिमाग में याद रखिए, कॉस, या फिर अपने नोटबुक में लिख लीजिए, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन बीटा बाई 2। और बीटा क्या है, बीटा जो कॉमन डिफरेंस है ये होता है बीटा। जैसे पहला टर्म क्या था, अल्फा था, तो अल्फा के बाद क्या आया, अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, जो पहले टर्म के बाद दूसरे टर्म में, जैसे दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म जब करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा, तो ये होता है बीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, लिख लीजिए, कॉस फर्स्ट एंगल कितना है, अल्फा, प्लस लास्ट एंगल कितना है, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन बीटा बाई 2। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। जिस तरह से मैंने बताया आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला याद रखें की कोई जरूरत नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे याद रखिए। ठीक, आप चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे वैसे लिखिए, याद वैसे ही रखना है कि पहले क्या आ जाएगा, जिसकी सीरीज है, साइन की सीरीज है तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, अगर कॉस की सीरीज है तो कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ठीक, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं, जिन्होंने नहीं नोट किया होगा वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम आगे के फार्मूलेज। देखिए ये कोई फार्मूला नहीं है, एक प्रॉपर रिजल्ट है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी
इसमें आपको प्रूफ नहीं मांगेगा, इसका प्रूफ नहीं मांगेगा कि आप प्रूफ कीजिए कि इतना इज इक्वल टू इतना। ये आपसे चाहेगा कि आप इसके डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए जो कि आप एग्जाम में डायरेक्ट लगा पाइए। देखिए पहला फार्मूला क्या है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। देखिए जब इतना आ जाए साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रूफ कीजिएगा। बाकी एक क्लास फार्मूला रिवीजन के लिए है, तो इसलिए मैं इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं। ठीक, और इसको आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। और फिर सेम इसमें है, क्या है, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। तो इसका भी फार्मूला कितना हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। ठीक, उसके बाद आ जाइए tan पे। tan क्या है, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में क्या था 1/4 था, और tan और cot में क्या होगा, बस वही 1/4 नहीं रहेगा। बाकी इसका भी क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। ठीक, उसके बाद cot का भी सेम है, cot थीटा इंटू cot 60 माइनस थीटा इंटू cot 60 प्लस थीटा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा cot 3 थीटा। ठीक, उसके बाद देखिए अब इसका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्लस है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। यहां भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि कई बच्चे इन फार्मूलों को याद करने के बाद सोचते हैं कि इसमें भी मल्टीप्लाई था, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए ये कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा। तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए ये फिक्स है, यहाँ थीटा कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6, और सबसे बड़ी बात ये सब डिग्री में है। ठीक, जैसे 60 जो है ये भी डिग्री है, बाकी थीटा जो है ये भी डिग्री में ही है, तो यहाँ आप मार्क लगा सकते हैं 60 डिग्री है, तो थीटा भी जो रहेगा डिग्री ही रहेगा। रेडियन में कोई मत ले लेना कि 60 रेडियन। ठीक, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, थीटा कुछ भी हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक, ये भी याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू है। जब फिक्स वैल्यू है तो कभी भी जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस इस पे आपका टेस्ट ले सकते हैं। ठीक, और आप वहां प्रूफ करने बैठ गए, अब वहां थीटा की वैल्यू 1 रख दी है, यहाँ बन जाएगा 59, यहाँ बन जाएगा 61, यहाँ बन जाएगा कितना 1 रखा है, तो यहाँ साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट 3/2 मार के चले आएंगे, 1 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस थीटा, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ठीक, इतना हो गया, इसको सही से कर लीजिएगा 3/2। ठीक, और देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ए भी है, इसको आप हाई स्कूल में रहे होंगे तो प्रूफ भी किए होंगे। ठीक, क्या है, cot a माइनस tan a, तो cot a माइनस tan a कितना हो जाएगा, इसका एक सिंपल सा रिजल्ट होता है cot a माइनस tan a इज इक्वल टू 2 cot 2a। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। फिर मैंने जो समेशन की सीरीज बताई थी, जो साइन अल्फा प्लस
अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा जो समीशन की सीरीज थी, वैसे ही कॉस की एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है। तो इसको नोट कीजिए, तो फिर हम कॉस की मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज आपके सामने डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, दूसरे पे आऊंगा। ठीक है, तो हमने समेशन सीरीज साइन की भी और कॉस की भी डिस्कस कर लिया था। तो अब है कॉस की मल्टीप्लिकेशन सीरीज। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कॉस थीटा, उसके बाद क्या है कॉस 2 थीटा, उसके बाद क्या है कॉस 4 थीटा। ये सब क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक, और इसमें क्या है थीटा के बाद 2 थीटा है, 2 थीटा के बाद क्या है 4 थीटा, इसके बाद क्या होगा 8 थीटा, इसके बाद क्या होगा 16 थीटा। तो यन जो यनवा टर्म्स होगा, मतलब यंथ टर्म्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन में 2 टू द पावर n इंटू साइन थीटा। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, नोट कीजिए। फिर आगे हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b प्लस tan c। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कंडीशनल बेस्ड हैं। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम उस पे आते हैं। आइए हम देखते हैं अपनी कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक, तो देखिए इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन देखिए जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक, ये रिजल्ट है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक, कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b इंटू tan c। ठीक, उसके बाद क्या है cot a इंटू cot b। देखिए cot a इंटू cot b प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, उसके बाद क्या है tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, उसके बाद क्या है cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2। देखिए ये इससे मैच करता है और ये इससे मैच करता है। देखिए इसमें क्या था cot a cot b, इसमें क्या था tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2। तो जब a वाली सीरीज थी तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1, इसकी वैल्यू कितना आया था 1। अब देखिए tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसका वैल्यू कितना आया था tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो अब देखिए अब क्या है cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू cot c बाई 2। ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, इतना नोट कीजिए। फिर आगे की भी साइन और कॉस की कुछ आइडेंटिटी है तो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसको याद रखिएगा, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तभी इतना आप बोल सकते हैं
अगर इसके अलावा कुछ भी हो गया तो आप नहीं बोल सकते इतना। ठीक, नोट कीजिए इसको, फिर हम मिटाते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं साइन और कॉस की कुछ आइडेंटिटी। अब देखिए, जैसे इसमें है क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ क्या था, 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। अब जब cos आएगा तो cos में क्या हो जाएगा, cos में हो जाएगा 1 माइनस 4 cos ए cos b इंटू cos c। ठीक, याद रखिएगा, जितना भी लिखवा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी ये नहीं है कि बस ऐसे ही लिखवा दिया है। सब अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद क्या है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। इसकी वैल्यू क्या होगी, कब, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ठीक, इतना नोट कीजिए। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए जब cos आएगा तो 1 माइनस में जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ठीक, नोट कीजिए इसको भी। देखिए इसमें थोड़ा एक गलती हो गई है, इसमें जो माइनस है, माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक, ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर मिटाते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। तो आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के डोमेन, रेंज एंड पीरियड। देखिए पीरियड क्या होता है, जितने टाइम बाद उसका ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसे जितने टाइम बाद, जैसे उसकी वैल्यू 1 आ गई, कितने टाइम बाद 1 फिर से आएगी, फिर से सेम वैल्यू जाएगी, उसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन जैसे किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, किसी फंक्शन का डोमेन होता है कि कौन सी वैल्यू x आप डालेंगे, x की कौन सी वैल्यू आप डालेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा, अनडिफाइंड नहीं जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए डोमेन क्या होता है, क्या साइन एक्स की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी को जाती है, नहीं जाती, इन्फिनिटी को टेंड कभी नहीं करती, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और cos x का डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए cos x की भी वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी टेंड नहीं करती, cos x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। देखिए अब tan x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है। ठीक, अब इस पे ध्यान देना होगा, इसका डोमेन r नहीं होगा, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस। देखिए पहले तो आप पूरी वैल्यू ले लीजिए, उसमें से आप माइनस कर दीजिए जब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इन्फिनिटी कब होता है, tan पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी होता है, tan 3 पाई बाई 2 पे कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब हम इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक,
r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसमें n क्या है? n है i है, ठीक। i मतलब क्या? इंटीजर। n की जगह आप कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। जैसे इंटीजर में क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप n की जगह कुछ भी रखिए। तो और r में से n की जगह कुछ भी रखेंगे, इसकी वैल्यू में जो आ जाएगा वो कभी भी tan x के डोमेन में नहीं आ सकता, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि cot x का भी लिखना है। इसी में लिख देते हैं n बिलोंग्स टू i, ठीक। अब देखिए cot x का, देखिए cot x भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक। तो cot x का भी डोमेन r नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका भी डोमेन कितना हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई। कभी भी पाई, 2 पाई, 3 पाई जब भी जाएगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? r माइनस n पाई। इसके लिए भी देखिए, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू i, यानी कि इंटीजर, ठीक। अब देखिए sec x, अब sec x भी tan की ही तरह इस पे इन्फिनिटी पे जाता है, ठीक। अब देखिए इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी डोमेन हो जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक। बाकी n बिलोंग्स टू i, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पूरे में है, ठीक। उसके बाद cosec x क्या होता है? cot x की तरह n पाई पे इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक। अब देखिए यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई, ठीक। देखिए ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका है, ठीक। नोट कीजिए, अच्छा रेंज, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर रेंज देखिए, रेंज क्या होता है? साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, वही होती है रेंज। तो देखिए साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू जो होती है -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो साइन एक्स का रेंज कितना हो जाएगा? -1 to 1, ठीक। उसके बाद cos x, साइन एक्स की तरह cos x का भी रेंज क्या होता है? -1 to 1, ठीक। उसके बाद आ जाइए tan x। अब देखिए tan x क्या होता है? इन्फिनिटी को भी जाता है, माइनस इन्फिनिटी को भी जाता है और 0 भी टच करता है, यानी 0 भी होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी भी जा रहा है, इन्फिनिटी भी जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? पूरा r कितना हो जाएगा? r, क्योंकि 0 भी जा रहा है, 0 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो tan जाएगा ही जाएगा। और cot x का भी क्या हो जाएगा? r ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद sec x। अब देखिए sec x कभी भी 0 नहीं होता। अब sec x 0 नहीं होता, लेकिन माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आप sec x का रेंज r नहीं बोल सकते। और cosec x भी माइनस इन्फिनिटी जाता है, इन्फिनिटी जाता है, लेकिन 0 नहीं जाता। तो cosec x और sec x का रेंज आप r नहीं बोल सकते। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? देखिए इसका रेंज हो जाएगा, पहले sec x है तो sec x का रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक। यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक। उसके बाद cosec x भी, इसका भी रेंज क्या होता है? सेम होता है। लिख लीजिए माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए इतना नोट कर लिए। आइए पीरियड देख लेते हैं। देखिए पीरियड
साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स अपने ग्राफ को दोबारा कब रिपीट करता, कितने पीरियड में रिपीट करता है, देखिए देखिए इसका क्या हो जाएगा 2 पाई। उसके बाद साइन एक्स की तरह कॉस एक्स भी अपने ग्राफ को 2 पाई पीरियड के बाद रिपीट करता है, तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। उसके बाद tan एक्स और cot एक्स कब रिपीट करते हैं, पाई के बाद, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई। ठीक, देखिए इसका पीरियड लिख लीजिएगा पाई। इसको दिख रहा है कि थोड़ा और राइट में लिख दूं, इसका पीरियड होगा 2 पाई, 2 पाई। ठीक, तो tan और cot दोनों का कितना हो जाएगा पाई। ठीक, उसके बाद आ गया sec x और cosec x, इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक, इसको नोट कीजिए फिर मिटाते हैं। आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ, उसके बाद डिस्कस करेंगे tan एक्स का ग्राफ। ये तीन ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगर जरूरी रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जब क्वेश्चन वाला सेशन लेंगे इसके बाद वाली क्लास, तो उसमें cot x, sec x और cosec x का एक ग्राफ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, पहले देखते हैं tan x का ग्राफ। देखिए tan x का ग्राफ जीरो पे, देखिए पहले क्या है sin x, तो sin x का ग्राफ देखिए sin जीरो पे कितना होता है, जीरो होता है। उसके बाद sin पाई बाई 2 हो जाता है 1 हो जाता है, जो कि sin की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, अब देखिए ये है हमारा 1। ठीक, माइनस, ठीक, देखिए ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से। उसके बाद पाई बाई 2 भी मैक्सिमम होता है, फिर आगे पाई हो जाता है जीरो हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 3 पाई बाई 2 कितना होता है माइनस 1। ठीक, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे किसको प्लस करते हैं -1, फिर 2 पाई पे कितना होता है जीरो होता है। ठीक, 2 पाई पे जीरो, फिर जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए माइनस पाई बाई 2 पे कितना होता है -1। ठीक, इसको प्लस करेंगे, फिर पाई पे कितना होता है जीरो, इसको प्लस करेंगे, फिर 3 पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 पाई पे कितना हो जाएगा जीरो। ठीक, ये होता है किसका साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसको बना लीजिए, बना लीजिए। देखिए यहाँ थोड़ी लाइट पड़ रही है, तो थोड़ा सा विजुअल मुझे कम होगा, लेकिन आप लोग के समझ के बनाइएगा तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक, अब देखिए आते हैं cos x के ग्राफ को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर cos x का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक, इसी में बना लूँ, क्या sin x का ग्राफ में ग्राफ हटा लेता हूँ, उसी में बना लूँ। ठीक, ठीक है, नोट कीजिए, बना दो इसी में।
देखिए अब ये किसका ग्राफ है, cos x का। देखिए cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है, ठीक। इसका मतलब cos 0 पे किसको डिस्क करेगा, 1। उसके बाद cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। ये ग्राफ कैसे जाएगा, जाहिर सी बात ऐसे जाएगा। फिर cos पाई कितना होता है, cos पाई -1 होता है, ठीक। यानी कि इसके बाद अपना ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। पाई भी किसको डिस्क करेगा, -1 को, ठीक। उसके बाद -1 को प्लस करने के बाद 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसे जाएगा, ठीक। 3 पाई बाय 2 की 0 होने के बाद 2 पाई पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए cos -पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक। उसके बाद cos पाई कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ग्राफ चलता है तो एक इसका ग्राफ हो जाएगा cos x का, ठीक। इसको नोट कीजिए। फिर tan x के ग्राफ को आते हैं, नोट कीजिए बेटा। तो आइए देखते हैं अब हम tan का ग्राफ, ठीक। तो देखिए tan का ग्राफ ये कितना है, ये जो लाइन है एक ये है पाई बाय 2, ये है पाई, ये क्या है 3 पाई बाय 2, ये तो 0 है ही। ये कितना है -पाई बाय 2, ये कितना है -पाई, ये कितना है -3 पाई बाय 2, ठीक। तो अब देखिए tan का ग्राफ। देखिए tan 0 पे तो 0 होता है, tan पाई बाय 2 पे कितना होता है, tan पाई बाय 2 पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जब tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी को टेंड करेगा, उसके बाद tan -पाई बाय 2 किसको टेंड करेगा, -इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए, देखिए पाई बाय पे तो इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, 0 पे 0 होना चाहिए, उसके बाद -पाई बाय 2 पे भी -इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, ठीक। तो यही होता है इसका ग्राफ। और पाई पे भी tan पाई पे भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, उसके बाद पाई बाय 2 पे नहीं, पाई पे नहीं, इसका देखिए 3 पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा और पाई पे 0, tan पाई पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी कि इसका भी ग्राफ कैसे आने वाला है, ऐसे आके ऐसे जाएगा, ठीक। और इधर भी सेम हो जाएगा। ठीक, एक इसका ग्राफ हो जाएगा tan x का, ठीक। इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बाकी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमारा 3 ग्राफ बच गया है, किसका किसका, sec x, cosec x और cot x का। तो अगर हम आवश्यकता समझेंगे तो इसका भी ग्राफ लेके आएंगे। बाकी जो मेन ग्राफ है वो यही तीनों है, इसके बाद कोई भी ग्राफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। और रही बात ग्राफ की तो अगले क्लास में बता देंगे उसको भी। उसके बाद अब रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो पूरा का पूरा वीडियो क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। उसमें आपके प्रीवियस ईयर मेंस प्लस एडवांस दोनों के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी दोस्तों में, अपने रिलेशंस में शेयर कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम जब वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट।